हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी XYZ यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो है प्लांट डेवलपमेंट का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एपिसोड 19 तक देख चुका है। मतलब पार्ट 19 तक हम लोगों ने देख चुका है। उस वीडियो में हम लोगों ने एम्ब्रायोजेनेसिस इन प्लांट के बारे में जाना था, जिसमें हम लोग जो है जायगोट में इलोंगेशन होने के बाद इलोंगेटिक जायगोट स्टेज बन जाता है। फिर इसमें एसिमेट्रिकल डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन होने के पश्चात टू सेल स्टेज, फिर प्री ग्लोबुलर स्टेज में चला जाता है। फिर जो ग्लोबुलर स्टेज के बाद हार्ट शेप स्टेज, हार्ट शेप स्टेज के बाद टोरपीडो स्टेज, टोरपीडो स्टेज के बाद हम लोगों ने मैच्योर स्टेज देखा था, जिसमें जो है एम्ब्रायो बन चुका था। आज जो है यह प्लांट डेवलपमेंट सीरीज का पार्ट 20वां पार्ट है, जिसमें हम लोग म्यूटेशनल एनालिसिस के बारे में जानेंगे। ये आखिर ये जो एम्ब्रायो बना मैच्योर स्टेज, तो इस एम्ब्रायो को बनने में कौन कौन से जीन जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है जानने वाले हैं। तो देखिए, प्लांट डेवलपमेंट का जो है प्लेलिस्ट अलग से चैनल पे बना हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं और अच्छे से वीडियो देख सकते हैं। यहाँ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है, आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया रहता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं डिटेल से। तो देखिए, म्यूटेशनल एनालिसिस में क्या होता है, जैसे एम्ब्रायो का कोटिलीडन पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कोटिलीडन पार्ट है। तो इसको बनाने के लिए कोई ना कोई जीन क्या होगा, काम किया होगा, एक्टिव रहा होगा, तभी वह जीन बना है। तो हम लोग जानेंगे कैसे। तो मान लो कि कोटिलीडन को बनाने वाला ए जीन है, ठीक है। तो कोटिलीडन को बनाने वाला ए जीन है, तो उस जीन को हम लोग यदि म्यूटेंट कराएंगे और फिर एम्ब्रायो को डेवलपमेंट कराएंगे, तो ए जीन म्यूटेंट हो जाने के बाद क्या कोटिलीडन बनेगा? नहीं बनेगा। यदि बनेगा फिर भी से अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो म्यूटेशनल एनालिसिस में क्या किया जाता है, जो जीन जिस पार्ट को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसको हटा दिया जाता है, जिससे हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मान लो बी जीन जो है आंख को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आई को आंख को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यदि बी जीन को हटा दिया जाए, ठीक है, तो फिर दूसरे जेनरेशन में क्या होगा, बी जीन नहीं होगा तो आंख लोस्ट हो जाएगा, आंख नहीं बन पाएगा। वैसे ही म्यूटेशनल एनालिसिस किया जाता है किसी को पार्ट को म्यूटेंट करा के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं म्यूटेशनल एनालिसिस में। ये डायग्राम बना हुआ है, ये है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो बन चुका है। तो देखो, इसमें एपाइकल पार्ट है, ये हाइपोकोटाइल पार्ट है, ये बेसल पार्ट है। अब देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जीके जीन जिसको गरके जीन कहा जाता है, वह म्यूटेंट हो जाता है। तो क्या हो जाता है एम्ब्रायो का, सेम एंड कोटिलीडन। सेम का मतलब क्या है, सूट एपाइकल मेरिस्टेम, सूट एपाइकल मेरिस्टेम, और कोटिलीडन जो है लॉस्ट हो जाता है। ये जो कोटिलीडन है, यदि जीके जीन काम नहीं करता है, म्यूटेंट हो जाता है, तो सूट एपाइकल मेरिस्टेम और कोटिलीडन लॉस्ट हो जाता है। अब देखिए दूसरा जो है एफके जीन का पूरा नाम क्या है, फेकल जीन। अजीब नाम है, फेकल जीन, ठीक है। तो फेकल जीन यदि म्यूटेंट हो जाता है तो हाइपोकोटिलीडन जो है लॉस्ट हो जाता है एम्ब्रायो का, ठीक है। और जीनोम जीन यदि म्यूटेंट हो जाता है तो यह जो एम्ब्रायो है स्फेरिकल शेप बन जाता है, मतलब गोलाकार हो जाता है, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर शेप नहीं ले पाता है। कौन जीन काम नहीं करता है, तो जीनोम जीन। उसके बाद देखो एमपी जीन, यहाँ एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, ठीक है। एमपी का मतलब है मोनोप्टेरस, ठीक है। तो मोनोप्टेरस जीन यदि म्यूटेंट हो जाता है तो बेसल रीजन नहीं बन पाता है। एम्ब्रायो का कौन सा रीजन, बेसल रीजन नहीं बन पाता है। उसी प्रकार एसएचआर जीन और एससीआर जीन यदि म्यूटेंट हो जाता है तो जो है कोर्टिकल एंडोडर्मल रीजन लॉस्ट, कोर्टिकल का जो है एंडोडर्मल रीजन जो है लॉस्ट हो जाता है। और जो है वीके जीन, जिसको वुडन लेग जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यदि वुडन लेग वीके जीन म्यूटेंट हो जाता है, फ्लोएम लॉस्ट हो जाता है। देखो ये फ्लोएम लॉस्ट हो जाता है, ओनली जाइलम जो है डेवलपमेंट होता है, जाइलम ओनली डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार जो है इसका भी डायग्राम का जो पीडीएफ है वो लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक चीज और, साइटोस्केलेटन जो है इस एम्ब्रायो का जो है चौड़ाई बढ़ाता है, ठीक है। कौन करता है, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन नहीं, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है,
वाइड ग्रोथ कराता है। वाइड मतलब क्या होता है? चौड़ाई। वाइड ग्रोथ कराता है। और ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन ये भी हार्मोन है दोनों। ऑक्सिन जो है लेंथ, ठीक है, लेंथ कराता है। लेंथ ग्रोथ मतलब लंबाई। ये देखो इस प्रकार से ये लंबाई का ग्रोथ कराएगा, ठीक है। और ये जो साइटोकाइनिन है ये इस प्रकार से चौड़ाई का ग्रोथ कराता है। ये इस प्रकार से ग्रोथ कराएगा। सी मतलब साइटोकाइनिन, और इस प्रकार से हाइट का ग्रोथ कराएगा ऑक्सिन। ए मतलब ऑक्सिन। होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बायोलॉजी रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। ओके, नेक्स्ट पार्ट 21 में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने वाले हैं, जिसका नाम है एराबिडोप्सिस थैलियाना के बारे में, ठीक है, उसके कैरेक्टर के बारे में। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से नोट बना लेना। ओके।